अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी कि जैसे कि आप सबको पता है कि डीएचए गुजरावाला ने ऑफिशियली तौर पे एक अनाउंस किया हुआ है, अनाउंसमेंट आई हुई है कि 20 दिसंबर को जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का पोजेशन और साथ जो है कमर्शियल जोन 3 का पोजेशन देने जा रहा है डीएचए गुजरावाला जो है अपने सार्फिन को, वहाँ के प्लॉट्स ओनर को। नो डाउट कि इसमें ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके लिए, और कमर्शियल जोन 3, क्योंकि कमर्शियल जोन 1-2 को पोजेशन पहले मिल चुका हुआ था। कमर्शियल जोन 3 जो है, हालांकि मैं समझता हूँ कि कमर्शियल जोन 3 जो है वो कमर्शियल जोन 1 से बेहतर है। कमर्शियल जोन 1 से 2 से आने वाले दिनों में जो है वो बेहतर हो जाएगा, और ये उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वहाँ पे आप जो है वो पोजीशन देने जा रहे हैं डीएचए गुजरावाला अपने सार्फिन को, और उससे मार्केट बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या सिर्फ डीएचए गुजरावाला सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को पोजीशन देगा और कमर्शियल जोन 3 को पोजीशन देने जा रहा है 20 दिसंबर को, या इसके साथ कुछ मजीद अच्छी खबरें या मजीद अच्छी अनाउंसमेंट भी करने जा रहा है। इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था, उसमें साथ मजीद अनाउंसमेंट भी की गई थी, जैसे सेक्टर जी का पोजीशन हुआ था। तो इस बारे में इंशाल्लाह जो है वो मैं अपनी राय, मेरी जो राय है वो आपसे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहा करें। और टॉपिक के, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि 20 दिसंबर को क्या सिर्फ डीएचए गुजरावाला सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को पोजीशन देने जा रहा है और कमर्शियल जोन 3 को, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ यही चीजें मुतवक्को नहीं है। उसकी रीजन ये है, मैं आपको लॉजिकली भी बता देता हूँ, लॉजिकली, और इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट जो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कहाँ करनी चाहिए। 2 कनाल की जो फाइल्स हैं वो कहाँ लगने जा रही हैं, ठीक है, कहाँ आने वाली हैं, और 2 कनाल की फाइल की इस टाइम पे अहमियत क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपको मैं लॉजिकली आपको इन चीज़ों की जो है इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करता चलूं कि लास्ट टाइम, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैं समझता हूं कि 20 दिसंबर को ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का पोजीशन होगा, ना सिर्फ कमर्शियल जोन 3 का पोजीशन होगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इसके साथ जो है कुछ मजीद अच्छी खबरें भी आएंगी, जो मैं क्या समझता हूँ वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो अच्छी खबरें क्या क्या हो सकती हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे दूं कि मैं ये किस बेस पे ये बात कर रहा हूँ। मैं इस बेस पे ये बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले सेक्टर सी और जी का पोजीशन था, उसका पोजीशन अनाउंसमेंट हुई कि इसका हम सी और जी का पोजीशन देने जा रहे हैं इस डेट को। उस डेट पे एक पोजीशन सेरेमनी रखी गई, जो जाहिर है इनकी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और कमर्शियल जोन 3 की मरतबा भी जो है 20 दिसंबर को पोजीशन सेरेमनी रखी जाएगी। उस पोजीशन सेरेमनी के अंदर ना सिर्फ सेक्टर सी और जी को पोजीशन दिया गया, बल्कि जो हमारे काबिल एहतराम जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं डीएचए गुजरावाला के, उनकी तरफ से मजीद अच्छी अनाउंसमेंट भी की गई, लाइक जैसा कि उन्होंने वहाँ पोजीशन सेरेमनी में कहा कि सेक्टर के जो है इसको हम जल्द जो है इसको भी हम रेडी कर देंगे इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स, जैसे अप्रैल मार्च का शायद उन्होंने कहा था। तो ये एक अच्छी खबर आ गई थी साथ, ठीक है। अब ये छोटी चीज़ नहीं है, के ब्लॉक जो है उसको लोग से ये समझते थे कि इसको 2 साल लग जाएंगे या साल मिनिमम लग जाएगा, लेकिन लोगों के माइंड क्लियर हो गए। जैसा कि मैं यहाँ वीडियो पे बैठ के हमेशा कहता हूँ कि वहाँ अब वो पुरानी बातें नहीं रही, पुरानी वाली स्पीड अब डीएचए गुजरावाला की नहीं रही। इस टाइम पे स्पीडी काम हो रहा है वहाँ पे, लेकिन लोग आंखों देखी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बैकग्राउंड पे जो है वो 2 कनाल का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 कनाल की फाइल्स मुझे क्या लगता है कि कहाँ पे लगने जा रही हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बैकग्राउंड पे, कोशिश करूंगा कि वो भी दिखा सकूं। जब मैं 2 कनाल की डिस्कस करूंगा आपसे तो वो बैकग्राउंड पे मैं वीडियो चला दूंगा। इस बार जो है वो क्योंकि उस टाइम पे ये कहा गया कि के ब्लॉक को हम जो है अप्रैल मार्च तक हम रेडी कर देंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम 2 सेक्टर्स जो हैं उनको आगे जल्द 2 सेक्टर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम फिर 2 से 3 सेक्टर जो हैं अगेन देंगे। अभी फिलवक जो सीन है वो आप देखें कि बैलेटिंग अभी हुई नहीं है। सेक्टर जे और के जो है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है, सेक्टर जे और डी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस टाइम पे स्पीड काफ़ी तेज़ है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 20 दिसंबर को मुझे क्या लगता है कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ साथ कमर्शियल जोन 3 के साथ साथ कौन सी चीज़ें मुतवक्को हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि विलाज के हवाले से शायद आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलें इस 20 दिसंबर को, ठीक है। ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती एक तज्जिया है, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके अलावा बैलेटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 20 दिसंबर को शायद बैलेट डेट भी अनाउंस हो जाए, ये मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, ठीक है। 20 दिसंबर को माइट बी के बैलेट डेट अनाउंस हो जाए, लेकिन अगर 20 दिसंबर को अनाउंस नहीं होती तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर ये इलेक्शंस के बाद यानी मार्च अप्रैल में जाके बैलेट कहीं आएगी। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि
इस साल के एंड पे या जनवरी के फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि बैलेट होना चाहिए। अब बात कर लें 2 कनाल की, तो 2 कनाल मैं ऑन ग्राउंड गया था। ऑन ग्राउंड गया हूँ तो सेक्टर डी का विजिट किया, सेक्टर डी का विजिट किया है तो आपको पता है कि जैसे एक प्लॉट की, अब मैंने अंदाज़ा कहाँ से लगाया, मैं आपको बैकग्राउंड पे वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ। दूसरा मैंने अंदाज़ा कहाँ से लगाया कि आप ये देखें कि 1 कनाल की जो डायमेंशंस होती हैं, सेक्टर डी में जो कच्ची रोडें बन रही हैं ना, मैंने उसके दरमियान में जो प्लॉटिंग वाला गैप है मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि अभी 1 कनाल जो है वो 45 बाय 90 का प्लॉट है अगर 1 कनाल का। तो उसकी डेप्थ 1 कनाल की, 1 कनाल अगर आप ऐसे रख लें और 1 कनाल उसकी बैक पे रख लें तो वो डेप्थ जितनी बनती है ना, जो डी ब्लॉक में कटिंग काटी जा रही है वो डेप्थ इससे ज़्यादा है। वो डेप्थ जो है 1 कनाल और 1 कनाल 2 कनाल की जो कटिंग होनी चाहिए, एक एक कनाल के प्लॉट्स की फ्रंट और बैक पे जो कनाल कनाल के प्लॉट आते हैं उसकी बैक पे यानी ऐसे है ना, एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, इसके दरमियान कनाल का गैप इधर होना चाहिए और कनाल का इधर होना चाहिए, ताकि कनाल के प्लॉट का रुख एक इस साइड पे और 1 कनाल के प्लॉट का रुख दूसरी तरफ हो, तो वो फ्रंट बैक जुड़ के 1 कनाल ऐसे बनता है। जबकि वो गैप जो है वो 1 कनाल का नहीं है, ठीक है, मेरी मेजरमेंट के मुताबिक वो 2 कनाल का गैप है, और वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर सेक्टर डी के ऊपर जो कटिंग काटी जा रही है वो मैं समझता हूँ कि 2 कनाल की फाइल्स जो है वहां लगनी है। इस टाइम पे आपको फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी बात मान लें, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको फाइल्स में इन्वेस्ट करें करें, फाइल्स में इन्वेस्ट करें। जब मैं कहता हूँ फाइल्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर जो है वो हमारे हमारे लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो थिंकिंग होती है ना उसकी, वो उसकी सोच हमसे ज़रा ऊपर होती है। क्या इन्वेस्टर कब गेम करता है, इन्वेस्टर कब पैसा कमाता है, इन्वेस्टर क्यों ज़्यादा पैसे कमाता है, या वो इन्वेस्टर कहलाता क्यों है? इन्वेस्टर इसलिए इन्वेस्टर कहलाता है क्योंकि वो राइट टाइम पे चीज़ बाय करता है। इन्वेस्टर जो है वो इनस्टेबल मार्केट में जाके बाइंग करता है। इन्वेस्टर कभी भी स्टेबल मार्केट में बाइंग नहीं करता। इन्वेस्टर हमेशा डाउन मार्केट में जाके बाइंग करता है, और फिर उसको होल्डिंग पावर कम से कम उसके पास 2 से 3 साल होती है उसके पास बैक एंड पे, उसके पास जो है बैकअप 2 से 3 साल का होता है। फिर मार्केट जब पीक पे जाती है तो वो उन चीज़ों को निकालता है। फिर डाउन जब आती है, फिर इनस्टेबल मार्केट में बाइंग होती है हमेशा। इस टाइम पे क्योंकि प्राइसेस काफ़ी डाउन है तो इस टाइम पे बाइंग का मौका है, इस टाइम पे बाय करना चाहिए आपको। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग जो हैं वो तब बाय करेंगे, जैसे अभी कुछ लोगों ने फाइल्स लेनी है, बैलेटिंग का वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जैसे ही बैलेट आएगा बूम होगा उस दौरान हम फाइल्स बाय करेंगे और फिर बैलेटिंग के बाद अच्छी प्राइस पे बेच देंगे, या बैलेट से पहले जो पीक प्राइस होती है तब बेच देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज अगर 10 मरला की फाइल 42 लाख रुपए की है, आज डीएचए अनाउंस कर देता है या 20 दिसंबर को अनाउंस कर देता है, लोगों ने 21 या 22 दिसंबर को जाके फिर खरीदना शुरू करनी है। क्यों? आप 42 की क्यों नहीं खरीदते? 21-22 दिसंबर को जब यहाँ पे 45-46 का रेट होगा, 47 का या 50 का, तब आप खरीद के क्या कमाएंगे उसमें से? 50 की खरीद के 55 में बेचेंगे। आपको भी पता है कि ये 55-60 की हो जानी है 10 मरला की फाइल, 65 की भी हो जानी है, और ज्यादा नहीं, बैलेट से पहले पहले उम्मीद है कि 55-60-65 तक ये फाइल जाएगी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज 42 की फाइल है, 1-2 माह के अंदर या 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर बैलेट होने जा रहा है। हमने फाइल लेनी भी है, पैसे भी बाउंड करके रखे हुए हैं कि वहाँ पे हमने दिहाड़ी लगानी है या उस पीक के अंदर हमने कुछ गेन करना है, फाइलें उठा के बेचनी है या उसको बैलेट देखना है या जो भी करना है। तो हम वेट क्यों कर रहे हैं? हम 42 की फाइल क्यों नहीं ले रहे? आपको क्या लगता है ये 40 की हो जाएगी फाइल? 40 की फाइल नहीं होती सर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये 40 की, 35 की फाइल, 38 की नहीं होने वाली। हमें ये जरूर पता है कि बैलेट 20 को अगर अनाउंस हो जाएगा तो 21-22 तारीख को यहाँ पे 45-46-47 की भी फाइल नहीं मिलनी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब 45-46 की हो जाएगी, हम वो कहते हैं कि बस 100% बिल्कुल सेफ साइड रह के चलना चाहिए। ये भी सेफ साइड ही है, ऑलरेडी आप सेफ साइड हैं अगर आप 42 में भी बाय करते हैं 10 मरला की फाइल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बजाय बैलेट डेट अनाउंस होने के बाद आप 4 लाख महंगी जो फाइल लेंगे आप आज खरीद लें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आने वाले दिनों में आपको मेरी वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं आपसे सही कह रहा था या गलत कह रहा था। मेरी जाती राय ये है कि आपको इस टाइम पे फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली 2 कनाल, 10 मरला और कनाल में। 5 मरला फाइल में भी पैसे बचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 5 मरला में इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना 10 और 1 कनाल में खरीदें जो है वो आपको प्रॉफिट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेक्टर जे और सेक्टर डी में 10 मरला और कनाल की लोकेशन 2 कनाल की बेहतरीन आने वाली है यहाँ पे।
ठीक है, तो मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मैं भी दुआ करता हूँ कि 20 दिसंबर को शायद बैलेट के हवाले से भी हमें कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिले। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ खरीदना बेचना चाह रहे हो तो आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।